भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। एक पिता ऐसा है जो अपने बच्चों के लिए सबसे रिश्ते तोड़ दिया करता है, सबसे नाते तोड़ देता है अपनी औलाद का उत्थान करने के लिए। दोनों भाइयों ने कहा कि ये पिता की अभिलाषा हम कैसे पूरी कर सकते हैं। छोटे भाई ने कहा कि जरूर पूरी करेंगे, लेकिन हमारे धर्म की हत्या करके उनकी इच्छा पूर्ति नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ी बावड़ी बनाई गई और उसमें लाख भरा गया। पवित्र जल से बावड़ी को जब भरा तो दूर से देखने में बावड़ी लाल रक्त की बावड़ी दिखाई दे रही है। महाराज को कहा कि महाराज चलिए, रक्त की बावड़ी तैयार है, क्या तुमने उसे खून से भरा है? हाँ पिता, खून से भरा है। चलो, तुम्हारे जैसे पुत्रों को पाकर थोड़ी देर के लिए मैं अपनी वेदना को भूल जाता हूं। राजा अरविंद गया, देखी बावड़ी, प्रसन्न चित्त हुआ, इतना रक्त लाए। एक बात तो बताओ मेरे पुत्रों, कितने पशुओं का वध किया है? पिताजी, हम पुत्र हैं, आज्ञाकारी हैं, आप स्नान करिए इस बावड़ी में, अपने दाहे को शांत करने का प्रयास करिए। कूद जाता है बावड़ी में पिता अरविंद, डूब रहा है, नहा रहा है, सुख का अनुभव कर रहा है। रक्त की बावड़ी जैसे ही पानी लेता है, दाहे बाहर नहीं, दाहे तो भीतर भी थी। कुल्ला करता है, पानी लेता है, मुंह में डालता है, ये रक्त कैसा है? नीचे तो लाल दिखता है, हाथ में जल दिखता है। नहीं, ये रक्त नहीं हो सकता है, ये खून नहीं हो सकता है। पुत्रों ने मेरे साथ छल किया है। एक पल पहले पिता कहता है तुम्हारे जैसे पुत्रों को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया, दूसरे पल कहता है कि पुत्रों ने मेरे साथ छल कर दिया। ये रक्त की बावड़ी नहीं है। निकलता है तलवार लेकर बावड़ी से बाहर, वध कर दूंगा तुम्हारा। अब मेरे शरीर को चैन पशुओं के रक्त से नहीं, तुम्हारे रक्त से मुझे चैन मिलेगा। भागता है तलवार लेकर, पीछे भागता है, भागता है, भागता है। बड़ी पावन कथा है ऋषभ पुराण में, आदिनाथ पुराण में देखो। भाग रहा है, शरीर में ताकत नहीं है, शरीर बीमारी से निस्तेज हो गया है, प्राण विहीन हो रहा है, भाग रहा है पुत्र का वध करने के लिए। भागते जा रहा, भागते जा रहा, एक पत्थर की ठोकर लगती है। पुत्रों का पीछा कर रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है मारने के लिए। पत्थर की ठोकर लगती है राजा अरविंद को और अपनी ही तलवार से उसका अपना वध हो जाया करता है, हत्या हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तड़प तड़प करके प्राणों का विसर्जन कर दिया करता है। महाराज, ये अरविंद तुम्हारे ही वंश में हुए, मृत्यु हो गई उनकी, तड़प तड़प के मर गए। दोनों राजकुमार सिर झुकाए खड़े, जैसे हाथी के दांत निकल जाएं तो हाथी कैसे मस्तक को नीचे करके खड़ा हो जाता है। हमारे पिता ने हमारी इस कीर्ति को ठेस पहुंचाई। मर करके राजा अरविंद नरक गति का पात्र बनता है। महाराज, यदि आत्मा नहीं होती, कर्म नहीं होते, तो ये सब क्या था? तीनों मंत्री देखते हैं, राजा ने कहा कि मंत्री वर जरा एक बात और बताओ,
क्या मेरी इस वंश में कोई और महान राजा भी हुए हैं? बोले हाँ महाराज, आपके वंश में एक दंड नाम का राजा हुआ है। महाप्रतापी प्रचंड प्रतापी राजा दंड का शरीर तो वृद्ध हो गया, लेकिन मन वृद्ध नहीं हुआ है। मृत्यु के अंतिम समय तक आपके वंश के राजा दंड विषय भोग और वासनाओं का जीवन जीते हैं। अपने एक पुत्र मणिमाली को राज्य सौंपकर राजा दंड अंतःपुर में जाते हैं और अंतःपुर में जाकर रानियों से भोग करते हुए अपने जीवन की लीला को समाप्त करते हैं। विषय भोगों में आनंद मनाते हैं, रौद्र ध्यान में जीते हैं। मालूम है महाराज, आपके वंश के वो राजा दंड मृत्यु को एक दिन भोगते हुए मृत्यु को पाते हैं और अपने ही भंडार गृह में अजगर बनकर के पैदा हुआ करते हैं। ऐसा विशालकाय अजगर किसी को भी भंडार गृह में आने नहीं देता है, किसी को भी कोषाध्यक्ष के कक्ष में आने नहीं देता है। कुंडली मारकर बैठ गया पूरे भंडार गृह में। जो भी जाता उसे निगलने को दौड़ता, खाने को दौड़ता। पूछा कौन जाएगा? अजगर इसके अंदर आया कैसे? पुत्र मणिमाल को राज सिंहासन मिला था, उन्हें जाकर के देखा। महाराज आप चलकर देखो। जाकर के देखते हैं, जैसे ही अजगर को देखा, अजगर ने मणिमाल राजा को देखा, शांत हो गया। पुत्र का मोह, पिछले जन्म के पिता अजगर बनकर उसे कोषागार में जन्म हुआ, भंडार गृह में उसका जन्म हुआ। जब भी मणिमाल जाता सांप शांत हो जाता। एक दिन मणिमाल ने सोचा कि कौन है, मुझे देखकर शांत क्यों होता है? दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर अचानक कभी हमें प्यार उमड़ता है, और दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें देख करके नफरत का वातावरण बनता है। कारण कुछ नहीं होता है। किसी की उपस्थिति से लगता है ये उठ करके कब जाएगा, किसी की उपस्थिति से लगता है ये अभी अभी तो आया है, अभी क्यों जा रहा है। ध्यान रखना, ये पूर्व के संस्कार, पूर्व के संबंध। कभी कभी किसी पशु पक्षी से प्रेम जागृत हो जाता है, कभी कभी अनजान व्यक्ति से प्रेम जागृत हो जाता है। मालूम है कौन से रिश्ते ज्यादा रूपायित होते हैं? जो पिछले जन्म के, एक दो जन्म के होते हैं, वो ज्यादा अपनी तरफ हमें खींचा करते हैं। मुनि पधारे, मणिमाल ने पूछा कि महाराज ये अजगर मेरे कोषागार में, भंडारागार में क्यों है? ये जाता क्यों नहीं है यहां से? मुझे देखकर शांत क्यों हो जाता है? अवधि ज्ञानी मुनि ने कहा कि हे मणिमाल, ये साधारण अजगर नहीं है, ये वह तेरा पिता है जो मृत्यु के समय तुझे राज्य सौंप करके भोगो विलास में लीन कर मायाचारी से पशुगति को प्राप्त किया है। महाराज मेरा पिता भाई अजगर, अरे वो तुझे देखकर प्रेम से भरता है, मोह के वशीभूत होता है। दौड़ा दौड़ा गया मणिमाल, अजगर को प्रणाम किया भंडार गृह में। हे तात! अजगर देखता है, तात मुनि से पता चला तुम मेरे पिछले जन्म के पिता हो। मैं पिता हूं, तभी तो आज तुझे देखकर मेरे अंदर मोह जागृत होता है। जन्मों का नाता है। संबोधन दिया मणिमाल ने, ये मोह या शक्ति का बंधन तोड़ो, संसार का बंधन तोड़ो, ये पशु पर्याय से मुक्ति पाओ, इसमें मत उलझो। नमोकार मंत्र सुनाया मणिमाल ने। ऋषभदेव भगवान के उस वंश में
महामंत्र नमोकार दिया, अपनी पर्याय सुधारो धर्मेंद्र, छोड़ो ये नश्वर पर्याय, मोह और आसक्ति से पशु गति की प्राप्ति की, तुम्हें तुम्हारा परमात्मा बुला रहा है। बोध जगा अजगर को। अजगर ने कहा सब छोड़ता हूं, सब छोड़कर राजा दंड शमत्त भाव से प्राणों को छोड़ता है, अजगर के रूप में देवगति का पात्र हुआ करता है। ध्यान रखना, देवत्व को उपलब्ध हुआ, देव बनकर के मणिमाल के पास आया और मणिमाल के कंठ में मणियों की एक माला पहना दी। तूने मुझे देव बना दिया, पुत्र हो तो ऐसा हो जो अपने पिता को मृत्यु के बाद भी देवत्व दिया करता है, ऐसा संबोधन तूने मुझे दिया है। तेरे संबोधन से पुत्र मैं आज इंद्र के पद को प्राप्त कर सका हूं। मैं तुझे ये नील मणियों का हार पहनाता हूं। पिता ने आकर हार पहनाया। स्वयं बुद्ध मंत्री ने कहा कि महाराज महाबल, परंपरा से जो हार तुम्हारे वंश में चला आ रहा है, वही हार देखो आपके कंठ में आपके पिता के द्वारा आपको सौंपा गया है। ये हार साधारण हार नहीं है जो आपके कंठ की शोभा बन रहा है। ये देखो राजा महाबल, ये तुम्हारे पूर्वजों का है जो स्वर्ग से उन्होंने जमीन पर वह हार, राजा मणिमाल के गले का हार राजा अतिबल के पास आया। अतिबल के बाद से महाबल के पास में वह सुंदर मणियों का हार। राजा ने इस हार को देखा, मेरे दादा परदादा का हार मेरे कंठ में पड़ा है। शुभ ध्यान से सदगति, अशुभ ध्यान से दुर्गति। पूछा मंत्री ने कि जन्मोत्सव सार्थक हुआ? हे मंत्री, तूने आज मुझे वह बात बताई है, यह गले का हार मुझे बताया कि ये मेरा नहीं हमारे पूर्वजों की निशानी है। स्वर्ग से लाया हुआ हार मेरे कंठ में है। बार बार महाबल उस हार को देखता है। मंत्री ने कहा कि महाराज, जन्मोत्सव आपका हो गया, आज्ञा हो तो मैं भव्य अकृत्रिम जिनालय की वंदना करके आना चाहता हूं, मुझे आज्ञा प्रदान करो। महाबल ने कहा कि जाओ, धर्म के क्षेत्र में मैं तुम्हारी बाधा नहीं बनूंगा। तुम पूजा करो, पाठ करो, भगवान का सत्संग करो। ये धन दौलत, ये राज्य व्यवस्था, ये सब नश्वर है, मिटने वाली है। केवल तुम्हारा जीवन का लक्ष्य जो प्राप्त करो। कैसा मंत्री से प्रेम था राजा को। स्वयं बुद्ध गया, वंदना की, तीर्थों की। एक मुनिराज देखे, अवधि ज्ञानी मुनिराज। स्वयं बुद्ध ने पूछा कि महाराज, मैं जिस राजा का मंत्री हूं ना, जिसके राज्य में मैंने मंत्री का पद स्वीकार किया है, एक बात बता दो मुझे महाराज, ये मेरा राजा महाबल जो मुझे बहुत प्यार करता है, एक बात बताओ गुरुदेव, मेरा मंत्री, मेरा राजा भव्य है या अभव्य है? कैसा प्रश्न पूछा। अवधि ज्ञानी मुनि मिले तो आप अपने जीवन के प्रश्न पूछते हो। हमारा इतिहास कहता है, पूर्वजों का इतिहास। उसने कहा मेरे महाराज का क्या होगा? वो राजा अरविंद की तरह दुर्गति के पात्र होंगे या सदगति के पात्र होंगे? वो भव्य है या अभव्य है? मुनि मुख से अमृत झरा। मुनि ने कहा कि चिंता नहीं करो, महाराजा स्वयं बुद्ध, महामंत्री स्वयं बुद्ध, विचार नहीं करो। ये जो तुम्हारा राजा है ना, तुमने पूछा है कि ये भव्य है कि अभव्य है। मैं देख रहा हूं अपने अवधि ज्ञान के द्वारा,
मुनि बोले निश्चय यही मानो, मुनि बोले निश्चय यही भव्य महाबल जान, और आगामी युग में यही तीर्थंकर भगवान। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय, बोलो केसरिया लाल की जय। यही राजा महाबल आगामी भरत क्षेत्र का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव बनकर इस धरती पर जन्म लेगा। जाओ अपने राजा की भक्ति करो, वो साधारण पुरुष नहीं है भाई, महाबल राजा है। जाओ उसकी वंदना करो, उसकी भक्ति करो। मुनि ने कहा कि हे सुबुद्धि मंत्री, तुम्हारे जैसा मंत्री और महाबल जैसा राजा जन्म जन्म के पुण्य से प्राप्त हुआ करता है। रोम रोम रोमांचित हो गए। सोचो आपके घर के किसी बच्चे को कह दिया जाए कि आने वाला ये भगवान है, उस समय आपके भीतर क्या बीतेगा, क्या दृश्य होगा, क्या घटना घटेगी। ये तीर्थंकर बनेगा। अभी यहां देखा ना, 3 दिन से ऋषभ कथा का माहौल चल रहा है। जो माता मरुदेवी का रूप धारण किए मेरे दर्शन को आई और उसने कहा कि महाराज इन 4 दिनों में, मैंने कहा तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है। सीमा फांदोस से मैंने पूछा तुम्हें कैसा लग रहा है। उसने आंखों में अश्रु भरे और कहा है महाराज, क्या सचमुच में किसी दिन किसी तीर्थंकर की हकीकत में मां बनूंगी या नहीं बनूंगी? क्या आने वाले किसी भाव में मेरी कोख से कोई तीर्थंकर जन्म लेगा? हमने कहा ये बीज बोया है, आगे जाके वृक्ष का रूप धारण करेगा। ये आस्थाएं जो जट बटोरी हैं उदयपुर वालों, जो श्रद्धाएं तुम बटोर रहे हो, आज इस उदयपुर में कथा का श्रवण श्रावक बन करके कर रहे हो, कल ऐसा भी अवसर आ सकता है किसी ना किसी भाव में कि हम तीर्थंकर ना बने तो कम से कम उनकी नगरी के नागरिक बन करके अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। ऐसे महान तीर्थंकर बीज बो दिया महाबल ने तीर्थंकर बनने का। तीर्थंकर होगा ये राजा। भरत क्षेत्र के जम्बू द्वीप के आर्य खंड में प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ के नाम से दुनिया इन्हें जानेगी। राजा महाबल जमीन में पैर नहीं कि मेरा राजा तीर्थंकर होगा। लेकिन एक बात करना, महाबल मंत्र राजा से जाकर, आज राजा महाबल तुमसे 2 प्रश्न पूछेगा। जाओ स्वयं बुद्ध उनके जीवन का उद्धार करो, उनको सतपथ पर लगाओ। प्रश्न पूछेगा। बोले आज की रात महाबल को 2 स्वप्न आएंगे, उसका फल महाबल तुमसे पूछेगा और जो मैं तुम्हें उत्तर दे रहा हूं वही उत्तर तुम राजा महाबल को देना। स्वप्न का फल, स्वप्न क्या होंगे महाराज? जाओ महाराज तुम्हें स्वयं प्रश्न पूछेंगे। जाकर अब बतलाओ तुम 2 सपनों का राज, निश्चय ही श्रद्धान वह करे कहो राजा के पास पहुंचता है महामंत्री। राजा कहते कि महामंत्री तीर्थ यात्रा कैसी रही? धन्य हो गया महाराज, धन्य हो गया, बहुत बार तीर्थ गया, आज जैसा तीर्थ मैंने जिंदगी में ऐसा तीर्थ नहीं किया। क्या हुआ महामंत्री? कुछ मत पूछो महाराज, मेरी जिंदगी धन्य हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया है, मेरी घड़ी धन्य हो गई है। अरे हुआ क्या है?
मैं तर गया महाराज, मेरा भाव सुधर गया महाराज। अरे ऐसा क्या हुआ है महाराज? पूछो मत क्या हुआ है। मेरा जीवन धन्य हो गया आपकी चाकरी करके, आपकी नौकरी करके, आपके वंश में मैं अन्न पानी लेता हूं। मेरे जन्म जन्म सार्थक हो गए महाराज। महाराज महाबल ने कहा कि मंत्री जी बात क्या है? बोले बात अद्भुत है महाराज, मैं बता नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं है मुझ में। नहीं मंत्री, मुझे भाव विभल मत करो, मेरी उत्सुकता को मत बढ़ाओ। मंत्री जी बताओ क्या बात है? नहीं महाराज। अच्छा ऐसा करो, मालूम है मंत्री, मैं तुम्हारा बरसों से इंतजार कर रहा हूं। कब से गए हो तुम तीर्थ यात्रा करने को? मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं। महामंत्री सोचता है कि आने वाला भगवान हमारा राह देख रहा है, हमारा इंतजार कर रहा है। हे भगवान, आप हमारा राह मत देखो, सारा संसार आपकी राह देख रहा है। कोई माता मरुदेवी आपकी राह देख रही है। मंत्री मुझे उलझाओ मत। एक बात बताओ मंत्री, तुम गए हो ना तो तुम्हारे बिना इस महल में मन नहीं लगता है। मुझे सही सलाह देने वाले मंत्री केवल तुम ही हो। महाराज, हम जैसे अज्ञानी एक दिन तो सारा जगत आपसे सलाह मांगेगा। मंत्री क्या कहना चाहते हो? महाराज पहले आप कहो। बोले मंत्री, तुम्हारे जाने के बाद मेरे मन में रात्रि के शयन करता हूं तो स्वप्न बार बार आते हैं। स्वप्न आते हैं। एक स्वप्न आता है मंत्री कि मेरे जो 3 मंत्री हैं ना, उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़ के कीचड़ में पटक दिया, दलदल में डाल दिया। वो मेरी हत्या करना चाहते हैं। सच कहता हूं मंत्री, तुम्हारे बिन अकेला हो गया मैं महल में। अब एक काम करना, आप तीर्थ पे जाओगे ना तो मैं भी तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा पे चलूंगा। महाराज, 3 मंत्री मुझे कीचड़ में डाल रहे हैं। मैं घबराहट में हूं, मैं तड़प रहा हूं, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। सपने में चिल्लाता हूं, कंठ रुंध जाता है मेरा। मंत्री, पैर दलदल से निकालो तो पैर अंदर जाता है। क्या हुआ महाराज? फिर मेरे सपनों में मंत्री तुम आए, तुमने उन दुष्टों का संहार किया, मेरा हाथ पकड़ के मुझे कीचड़ से बाहर निकाला, और कीचड़ से बाहर ही नहीं निकाला, स्वयं बुद्ध तुमने मुझे सोने के सिंहासन पर बिठाकर मेरा अभिषेक कर दिया, मेरा स्नान किया, मेरे कीचड़ धो दी तुमने। मेरी आंखों से झरझर आंसू महामंत्री के। महाराज, हम जैसे पामर पतित जीव आपको कीचड़ से बाहर निकालेंगे, ये सपना है महाराज, हकीकत नहीं है। लेकिन क्या करूं मंत्री, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब से तुम गए हो बार बार ये सपना मुझे सताता है। मालूम है मंत्री, मैं देखता हूं आकाश में एक विशाल दीप शिखा, एक प्रकाश पुंज देखता हूं मंत्री, और देखता हूं कि वह चमकता हुआ सितारा धीरे धीरे कांतिहीन हो रहा है, नष्ट हो रहा है। वह तेज प्रकाश धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। मंत्री, तुम ज्ञानी हो, बताओ भला मुझे स्वप्न बार बार क्यों आता है? बोले महाराज, कीचड़ में फंसे हो, दलदल में फंसे हो, वहां से निकाल करके तुम्हें सोने के सिंहासन पर बिठाया गया। जानते हैं आप इतना पुण्य अर्जित किया है महाराज, आपने इतना पुण्य अर्जित किया है। स्वयं बुद्ध मंत्री कोई चाटुकार नहीं था, मुंह देखी बात नहीं करता था। नहीं तो अक्सर राजाओं को ऐसे लोग मिला करते हैं जो दिग्भ्रमित किया करते हैं। आंखों में जल भरे स्वयं बुद्ध मंत्री, तुम
व्याकुल क्यों हो मंत्री? बोले महाराज, आपके स्वप्न का फल यह है कि आपको जो इस भाव में सुख मिला है, आपने जो विषयों में जीवन गुजारा है महाराज, अगला जन्म भी तुम्हें ऐसा ही मिलने वाला है। अगला जन्म? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया मंत्री। आपने नहीं किया, भगवान आपकी होनहार ऐसी है। अगले जन्म में आप स्वर्ग के देव बनने जा रहे हैं। स्वर्ग का देव मैं? हाँ महाराज। अच्छा ये बताओ, वो जो दीप शिखा मंद पड़ी, ऊर्जा कम हुई, चमक कम हुई, महाराज बड़े दुख के साथ कहता हूं कि अब आपकी आयु क्षीण हो रही है। आयु क्षीण हो रही है? हाँ महाराज, अब आपकी आयु का 1 माह शेष बचा है। जीवन विसर्जन की ओर है। 1 माह आयु, क्या करूं मंत्री? इस बीती हुई आयु पर रोऊं या इस आयु जो बची है उस पर आनंद मनाऊं? मंत्री मुझे सलाह दो। जब होनहार अच्छी होती है, भवितव्यता अच्छी होती है, तो इस जीव को ज्ञान की बातें कल्याणप्रद महसूस होती। मंत्री बताओ मैं क्या करूं? बस महाराज 1 माह आयु बची है आपकी, सब खत्म हो जाएगा। हाँ महाराज। मंत्री तुमने मुझे सोने के सिंहासन पर क्यों बिठाया? यदि मुझे खत्म ही होना है तो कीचड़ में खत्म हो जाता। नहीं महाराज, आपके मीठे मीठे फल खाए, आपके एहसान है मेरे ऊपर, आपके बड़े उपकार हैं मेरे ऊपर, मैं तुम्हें सोने का आसन देता हूं। बीज बो दिया भावी तीर्थंकर का, अंकुरित होने लगी भूमि। महाबल ने कहा कि मंत्री मेरे पुत्र को बुलाओ, मैं उसे आज ही अपना राज्य सौंपता हूं। वो शेष बसा हुआ जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। सपनों के यों राज बताना, मोक्ष मार्ग प्रति होवे ध्याना। सपनों, सब बोलिए। प्रथम स्वप्नों में जो कुछ देखा, प्रथम स्वप्न में जो कुछ देखा, वह विभूति अगले भव पाना। वह विभूति अगले भव पाना। और दूसरा स्वप्न आयु की हासा, दूसरा स्वप्न आयु का आसा। एक माह है बस जीवन आशा, एक माह बस जीवन आसा। 1 माह का जीवन है। एक बात याद रखो उदयपुर वालों, कभी किसी पनिहारिन को कुएं में पानी भरते हुए देखना। 100 हाथ गहरा कुआं है, बाल्टी रस्सी से बंधी है, वह बाल्टी लेती है कुएं में फेंक देती है। मालूम है, 1 हाथ की रस्सी को पकड़ के रखती है, 99 हाथ की रस्सी पानी में डूब देती है। वह चिंतित नहीं होती है। चिंतित कब होती है? जब 100 हाथ की रस्सी पूरी गिर जाती है। लेकिन वो पनिहारिन 1 हाथ की रस्सी को पकड़ के रखती है। वो जानती है कि 1 हाथ की रस्सी
99 हाथ में डूबी हुई बाल्टी को फिर वापस लेकर के आ सकती है। एक हाथ की रस्सी से जीवन जो पापों में व्यतीत हुआ वो पुण्य में फिर वापस आ सकता है। महाराज, हजारों वर्ष की आयु व्यतीत की, एक हाथ का जीवन बचा है, इसे सार्थक करने का प्रयास करो। कैसा हित साध रहा है, उसने संसार में नहीं बांधा, उसने विषय भोगों में नहीं बांधा, उसने कहा महाराज अपने जीवन का उद्धार करो, ये सब छूटेगा, सब नष्ट हो जाएगा, क्या कमाया है वो याद रखो, क्या लेकर जाओगे उसे याद रखो। समय आपका हो रहा है, समाप्त करता हूं। कृष शरीर यति हो गया, मन परमेष्ठी लगाए, नमोकार जपते हुए दिया शरीर विहार। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। लेकर लिंग शरीर वह गए स्वर्ग ऐशान, हुए देव ललितांग वे धारक रिद्धि महान। ललितांग देव बने स्वर्ग में जाकर। ये वही मंत्री है ना जिसने कीचड़ से उठाकर सिंहासन पर बिठा दिया। एक सद्गुरु, एक व्यक्ति, एक ऐसी आत्मा मिल जाए जो हमारे जीवन का उद्धार कर दिया करती है, कीचड़ से निकाल के सिंहासन पर विराजमान कर देती है। बहुत उपकार माना राजा महाबल ने मंत्री सुबुद्धि का कि सचमुच तूने मुझे ऐशान स्वर्ग में ला करके बिठा दिया, तू नहीं होता मंत्री तो आज मैं स्वर्ग की यात्रा नहीं कर रहा होता। आकर के राजदेव बनकर के सुबुद्धि मंत्री का बहुत सत्कार किया उसने। उपकारी का उपकार ज्ञानी जन कभी भूलते नहीं। राजा से इंद्र बना दिया। मान्यवर, मैं भी एक कथा जो यहां पर आपके बीच पढ़ रहा हूं ना, तो मैं भी चाहता हूं उस स्वयं बुद्ध मंत्री की तरह कि आप भी कीचड़ से निकल के सोने के सिंहासन पर जाकर विराजमान हो जाए, जीवन धन्यता को प्राप्त। आज पहला दिन है, कथा अपने धीरे धीरे देखना, अलग अलग रूप इस कथा के होंगे। अभी 16 सपनों का दिग्दर्शन होगा। वही ललितांग देव 9 भव धारण करते हुए महाराजा नाभिराय के मरुदेवी की कोख में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव बनकर अवतरित होंगे। कैसे कैसे 9 भव रहे, कथा कल श्रवण होगी सुबह के समय। अभी कार्यक्रम बहुत सारे हैं, नाटकीय रूप भी है, आप उसे देखेंगे। महाराजा नाभिराय का दरबार, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये कोई चुटकुले नहीं, ये उपन्यास नहीं है, ये हमारे तीर्थंकर का पावन चरित्र है। जो कानों से सुन लेता है अमृत हो जाता है जीवन, आंखों से देखता है अनेक जन्मों में आंखों की व्यवस्था कर लेता है। इस कथा को श्रवण करेंगे, कल नए नए रूपों में कथा आपके बीच आएगी। अभी भगवान 9 भव तक कैसे कैसे जन्म लिए, किस किस योनियों में गए, और अंतिम जन्म उनका अयोध्या में महाराज नाभिराय के घर में हुआ करता है। कल सुबह सब लोग समय पर उपस्थित होना, क्योंकि जन्म का दृश्य बार बार देखने नहीं मिलेगा, और पंच कल्याणक में ऐसा जन्म नहीं दिखाया जाता जो यहां दिखाया जाएगा। साक्षात दर्शन होंगे, कैसे रैन मंजूषा से भगवान पर्दे के पीछे नहीं,
माता यहीं जन्म देगी पंडाल में, इसी स्टेज पर। माता मरुदेवी कैसे संदूक में से रत्न प्रकट होता है, यह दृश्य कल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, कितने बजे? सुबह 7:30 बजे। पंचकल्याणक में वह दृश्य नहीं मिलेगा जो यहां देखने को मिलेगा। कैसे सीप में से मोती प्रकट होता है, गर्भ में से भगवान का अवतरण होता है। कल वह दृश्य आप यहां पर देखेंगे अपनी आंखों से। कल रविवार है, ठीक 7:30 बजे उपस्थित हो जाएं उस कथा के लिए। और मुझे मालूम है कि समय बहुत हो रहा है, लेकिन 6 बजे का टाइम दिया, 7 बजे शुरू हुई। कल से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करें, मेरी भी मर्यादा बनी रहे, क्योंकि मैं भी, हालांकि ये कथा भी मेरी सामायिक ही है, भगवान का पावन चरित्र का मैं रसपान करा रहा हूं। थोड़ा सा विलंब होने के बाद भी यदि आपके हृदय में ऋषभदेव भगवान को स्थापित कर सकूं। पंचकल्याणक में मंदिर में मूर्ति स्थापित होती है और ऋषभ कथा में हृदय में भगवान स्थापित हुआ करते हैं। अपने हृदय में भगवान को स्थान देने का प्रयास करें। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। विशेष कहानी कल सुबह की सभा में 7:30 बजे जन्म होगा और भगवान की पावन कथा का आप श्रवण करें। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। कल नाचना गाना है, भक्ति करना है, पैसे ऐसे लेके आना, निछावर करना है। 3 लोक के नाथ का जन्म होगा कल सुबह यहां पर। आइए भाइयों, कार्यक्रम के बारे में बता दूं। अभी यहाँ पर भव्य आरती होगी और आरती भी ऐसी होगी जो पहले पंच परमेष्ठी भगवान की, फिर गुरुदेव की आरती होगी। ठीक है ना। आज आरती करने का जो सौभाग्य प्राप्त किया है आदरणीय गेंदालाल जी, विनोद कुमार जी। देखिए यहाँ पर ऋषभ कथा की आरती होगी पहले, और क्योंकि जिन प्रतिमा यहाँ है नहीं तो आगम की, शास्त्रों की यहाँ पर आरती है। आइए, सावधान, खबरदार, होशियार, आज के आरती करना परवान पधार रहे हैं।
ये सौभाग्य आदरणीय गेंदालाल जी, विनोद कुमार जी जैन और उनके दोनों पुत्रों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाइएगा। आइए तांगाई सचिन। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। आइए भाइयों, हम सब देखेंगे ये सब बनारस से लोग यहाँ आए हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। ऋषभ कथा में आयोजन में ये सब उपस्थित हुए हैं। आइए हम देखते हैं इस गंगा आरती स्टाइल में ऋषभ कथा की आरती कैसे होती है। इसका आनंद हम सब अपने तरीके से लेंगे। जगमग दीप सजाएंगे, जगमग दीप सजाएंगे, करो आरती अब के बेर रख लीजियो, प्रभु लाज तुम्हारे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर भगवान की महाआरती आप और हम सभी मिलकर करेंगे। अतिथ बहुत पावन किए, सो गिनती कौन करे, अंजन से तारे प्रभु, सो दे 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 जिन दे, जय दे दे जिन दे। सोने के दीप में आरती उतारूं, अपने गुरु पे मैं तन मन वारूं। जितना दिया मेरे नाथ ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये कर्म है मेरे गुरुवर का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। एक बार दोनों हाथ उठा के जय घोष करिएगा। बोलिए ऋषभ देव भगवान की, आचार्य गुरुवर पुलक सागर जी गुरुदेव की जय करो गुरुदेव का। आरती ऋषभ कथा श्री जी की, आरती ऋषभ कथा श्री जी की, आरती ऋषभ कथा श्री जी की, आरती ऋषभ कथा श्री जी की। हाँ ब्रह्मादि महाप्रभु जी की, ब्रह्मादि महाप्रभु जी की, आरती ऋषभ कथा श्री जी की, आरती ऋषभ कथा श्री जी। ताली के साथ दोनों हाथ लगे। साँझ ढले नित आरती करिए, ऋषभ कथा को घर में रखिए, नित्य पाठ सब मिल कर करिए, पुण्य अर्चना जी भर करिए, हरि मनोरथ पूर्ण
सागर जी महाराज की जय। आइए भाइयों, अब चलते हैं गुरुदेव की आरती की ओर। और गुरुदेव की आरती बड़े भक्ति भाव पूर्वक, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा। जिनके पास दो हाथ है वो हाथ ऊपर उठाएंगे और मीठी मीठी तालियों के साथ, भक्ति के साथ सभी पात्र भक्ति के साथ आरती करेंगे और कहेंगे क्या? पुलक सागर दिया चारे। जो लोग अपनी जगह पे हैं वो निकल के थोड़ा आगे आ जाओ। सभी लोग भक्ति करते हुए निकल के, आप लोग भी बाहर आ जाइए, इधर वाले भी उधर वाले भी। पुलक सागर दिया चारे, आज थारी आरती उतारो। पुलक सागर दिया चारे, आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी मूरत निहारो। आरती उतारो थारी मूरत निहारो। जय हो गुरुदेव, आज थारी आरती उतारो। जय हो गुरुदेव, आज थारी आरती उतारो। ये सभी जितने भी पात्र हैं गैलरी में आ जाए, यहाँ पर गैलरी में आ जाए मुख्य पात्र। हाँ, माता गोपी बाई के हो तुम प्यारे। माता गोपी बाई के हो तुम प्यारे। पिता भीखम चंद जी के दुलारे। भीखम चंद जी के दुलारे। जन्मे हो धमतरी गाँव के, आज थारी आरती उतारो। सागर जी आज तारी आरती आचार्य पुष्पदंत सागर से दीक्षा। आचार्य पुष्पदंत सागर से दीक्षा। बन कर मुनि जब पाई थी शिक्षा। बन कर मुनि जब पाई थी शिक्षा। हर करने तले हो कल्याण, आज हरी आरती उतारो। हरे चले हो कल्याण, आज तारी आरती उतारो। जगमग दीपक हाथों में लेकर। जगमग दीपक हाथों में लेकर। और गुरु चरणों में शीश झुकाकर। गुरु चरणों में शीश झुकाकर। हर जग के हो सरदार, आज थारी आरती उतारो। जग के हो सरदार, आज थारी आरती उतारो। सबसे बड़ा तेरा नाम, तो गुरु मेरे, सारे गुरु मेरे, बिगड़े बना दो मेरे, काम दो मेरे। है नाम है सबसे बड़ा तेरा नाम, तो गुरु मेरे, प्यारे गुरु मेरे, बिगड़े बना दो मेरे, काम दो मेरे। हाथ लगे मस्ती में झूमे नाचे। अरे मस्ती में झूमे नाचे, हम मस्ताने आए हैं। तेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। तेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। अरे मस्ती में झूमे नाचे। अरे मस्ती में झूमे नाचे, हम मस्ताने आए हैं। अब जितने लोग गुरुदेव के दीवाने बन के आए हैं, एक बार दोनों हाथ उठा लो। जहां खड़े हैं वहीं खड़े खड़े दोनों हाथ उठा के कहो, पुलक सागर जी महाराज तेरे दी
आए हैं। पुलक सागर जी महाराज तेरे दीवाने आए हैं। बहुत सुंदर। अरे रंग मारे रंग मारे गुरु धारा ही रंग गयो रे। रंग मारे गुरु धारा ही रंग गयो रे। दोनों हाथ उठा के बोलो कि भारत का बच्चा बच्चा, अरे भारत का बच्चा बच्चा, अरे गुरुवर की जय बोलेगा। अरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय गुरुवर की बोलेगा। अरे घड़ी घड़ी में बस एक ही नाम, अब हर घर में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। भारत का बच्चा बच्चा, अरे भारत का बच्चा बच्चा, पुलक सागर की जय बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा, जय पुलक सागर की बोलेगा। यो अवसर बार बार नहीं आए, यो अवसर बार बार नहीं आए, समय हाथों से निकला जाए, समय हाथों से निकला जाए। वो सोते उम्र निकल गई रे, देखिए हमारे राजा श्रेयांश जी, दीपेश भाई सभी भगवान की भक्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या? वो अवसर बार बार नहीं आए, वो अवसर बार बार नहीं आए, हमें हाथों से निकला जाए, हाथों से निकला जाए। वो सोते उम्र निकल गई रे। अभी ऋषभ बता के 16 शब्द बताए जाएंगे, पूरा रात गरबा लगेगा। अयोध्या नगरी आए सभी आप यहीं विराजे। बोलिए जैनम जयतु शासनम, जिन शासन अमर रहे। आदि तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभनाथ की जय। गुरुदेव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज की जय हो। गुरुदेव के दिव्य मुख से जो कथा आज आरंभ हुई उसे आगे बढ़ाते हैं। अरे वाह, कितना शानदार महल है। ये कौन सी नगरी है और ये किस राजा का राजमहल है? ये है अयोध्या नगरी, जिस पर राज किया करते थे इक्ष्वाकुल विभूषण, सदा परोपकार तत्पर, प्रजा वात्सल्य, जीव दया प्रतिपालक महाराज नाविराय पधार रहे हैं।
महाराजा नाभिराय की, महाराजा नाभिराय की, महाराजा नाभिराय की। जोर से बोलिए माता मरुदेवी की, माता मरुदेवी की। भाइयों, महाराज नाभिराय सूलवी कुलकर, महाराज नाभिराय का वो व्यक्तित्व जिस सभा में जिस शंका के लिए बैठ जाए उस शंका को पूर्ण करते महादेवी महादेवी ऐसी लगती, उनकी मुख मुद्रा को देखते ही रहें, ऐसे दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता और प्रसन्न चित्त देखते हुए ये मन बड़ा हर्षित होता है। आज उनके बारे में जितना बताऊं उतना कम है, क्योंकि उनके बारे में बताऊंगा तो ऋषभदेव के बारे में अपने आप मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि ये वो पिता हैं, ये वो माँ हैं जिनके गर्भ से 3 लोक के नाथ का जन्म होने वाला है। आज हम उन पिता का बहुमान और सम्मान करते हैं, उन माता का बहुमान करते हैं। महाराज नाभिराय, बंधु उनका नाम नाभिराय कैसे पड़ा? एक बार उनके समक्ष एक ऐसा बालक लाया गया जिसकी नाल निरंतर लंबी होती जा रही थी। सभी असमंजस में पड़ गए कि आखिर करे क्या। तब महाराज ने उस बालक की नाल को काटा। नाल का संबंध किससे होता है? नाभि से, इसलिए उनका नाम पड़ा नाभिराय। मंत्रीश्वर, महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल, तुम इतने भयभीत क्यों हो? कुछ नगरजन आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। कह रहे हैं कि उन पर बहुत बड़ा संकट आ गया है और यदि आपने उनकी सहायता नहीं की तो वे सब भूखे मर जाएंगे। उन्हें आने दो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मंत्रीवर्य, ये एकाएक कौन सा संकट आ पड़ा हमारे नगरजनों पर? अवश्य ही कोई बहुत बड़ा संकट होगा महाराज, तभी नगरजन आपसे मिलने के लिए तत्पर है। महाराज की जय हो। महाराज हमें बचा लीजिए, हम पर बहुत बड़ा संकट आ गया है महाराज। यदि इस संकट का निवारण ना मिला तो हम भूखे मर जाएंगे महाराज। हमें बचा लीजिए। शांत हो जाइए और हमें बताइए कि कौन सा संकट आ पड़ा है आप पर। महाराज, राज्य में जितने भी कल्प वृक्ष थे वो सब लुप्त हो गए हैं, उनके स्थान पर अन्य वृक्ष आ गए हैं महाराज। क्या? हाँ मंत्री जी, पहले जब भी हमें भूख लगती थी हम सब कल्प वृक्ष के समक्ष खड़े हो जाते थे और उससे फल मांगते थे, और वो कल्प वृक्ष तुरंत हमें कोई फल प्रदान करता था। किंतु ये अन्य वृक्ष हमें फल नहीं दे रहे। हमने उसके समक्ष हाथ जोड़े, विनती की, परंतु हमें फल नहीं मिला। हम सब केवल फल खाकर पेट भरते हैं महाराज। यदि फल ही ना मिले तो हम खाएंगे क्या? हम भूखे मर जाएंगे। हमें बचा लीजिए महाराज, हमें बचा लीजिए। कल्प वृक्ष से हमें जो फल प्राप्त होते थे उन्हें हम सरलता से ग्रहण करते थे, किंतु इन नए वृक्षों से हमें यह फल प्राप्त हो रहा है। देखिए कितना कठोर है, इसे कैसे ग्रहण करें महाराज? ये गन्ना है, इसे दांतों से निचोड़कर इसका रस निकाला जाता है और फिर उसे ग्रहण किया जाता है इस प्रकार। ये तो कठिन है महाराज, क्योंकि अब आप भोग भूमि से कर्म भूमि पर आ चुके हैं। अब यदि आपको पेट भरना है तो आपको कर्म करना होगा। कर्म? कैसा कर्म महाराज? अब केवल हाथ जोड़ने से या मांगने से प्राप्त नहीं होगा। ये कलयुग का आरंभ है। यहां यदि आपको कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए श्रम करना होगा। और फिर महाराज नाभिराय ने अपने नगरजनों को खेती करना सिखाया। केवल खेती करना नहीं बंधु, महाराज ने उन्हें सभी संसारी क्रियाएं सिखाई। और तब से सभी मानव पुरुषार्थ के द्वारा अपने जीवन का संचालन करने लगे। जो क्रियाएं महाराज नाभिराय ने लोगों को तब सिखाई थी, उसका उपयोग हम आज तक करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। महाराज, अयोध्या नगरी में अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं।
इसमें अचरज की कोई बात नहीं मंत्रीश्वर। कलयुग का आरंभ हो चुका है, इसलिए अपराध तो बढ़ेंगे ही। ये तो केवल आरंभ है, आगे चलकर तो लोग ऐसे ऐसे अपराध करेंगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। किंतु महाराज, इन अपराधों को कैसे रोका जाए? अब से जो भी अपराध करेगा उसे दंड दिया जाएगा। एक वाक्य में कहा जाए तो महाराज नाभिराय ने समाज के लिए एक उचित व्यवस्था को स्थापित किया। यानी आज यदि हम एक सभ्य समाज में जी रहे हैं तो उसका श्रेय महाराज नाभिराय को जाता है। निसंदेह बंधु। फिर क्या हुआ? ये जानने के लिए हमें चलना होगा स्वर्गलोक। हे देवेंद्र, गर्भ में तो आम साधारण लोग भी रहते हैं और तीर्थंकर भी रहते हैं। कृपया बताएं कि दोनों के गर्भ में क्या अंतर होता है? हे देव, सामान्य लोगों का गर्भ रक्तादि मल से लिप्त होते हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान गर्भ में ऐसे रहते हैं जैसे पिटारे में कोई रत्न रखा हो। तीर्थंकर प्रभु के परमाणु इतने विशुद्ध होते हैं कि अशुद्धि उनका स्पर्श नहीं करती। इसीलिए गर्भ में तीर्थंकर के शरीर मल रहित होते हैं। ये उनकी तीर्थंकर प्रकृति की महिमा है। हे देवराज, जिन माता को 16 स्वप्न ही क्यों आते हैं? हे देव, 16 कारण भावना के बल पर जब कोई जीव तीर्थंकर प्रकृति बांधता है तो वह आने वाले समय में तीर्थंकर भगवान बनता है, और जिसके गर्भ में भगवान को आना है वह अपने भगवत्ता का दर्शन 16 स्वप्न के रूप में देते हैं। हे देवेंद्र, साधारण बालक के जन्म पर भी उसका नमन किया जाता है और तीर्थंकर बालक के जन्म पर भी उनका नमन होता है। दोनों में अंतर क्या है? हे देव, दोनों में अंतर इतना है कि साधारण बालक के नमन से बच्चे की तन की सूचित होती है और तीर्थंकर बालक का तन सदैव सूची ही होता है। उसका नमन करने से भव्य जीव के मन की सूचिता होती है, अर्थात तीर्थंकर बालक का नवन पूजा है।
यह पूजा करने से हमारे पापों का नाश होता है, हमारी कल्मशताएं दूर होती है। इसीलिए तीर्थंकर के जन्म का नवन जन्म कल्याणक बन जाता है। हे देवराज, क्या तीर्थंकर बालक भी जन्म के समय एक सामान्य बालक की तरह रोते हैं? क्या उन्हें भी सामान्य बालक की तरह सर्दी जुकाम होता है? क्या उनका भी स्वास्थ्य बिगड़ता है? नहीं देव, तीर्थंकर के सदैव साता वेदनी का उदय रहता है, जिस कारण उन्हें कभी असाता का सामना नहीं करना पड़ता। अर्थात रोना और बीमार होना, ये सब असाता वेदनी का कर्म है, जो तीर्थंकर के उदय में कभी नहीं आता। यही तीर्थंकर प्रकृति का विशेष पुण्य है। हे देवराज, सुमेरु पर्वत पर ही अभिषेक क्यों होता है? हे देव, मोक्ष से पहले 3 लोक के नाथ का इससे ऊंचा सिंहासन हो ही नहीं सकता। 1 लाख योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत और उस पर अभिषेक उनके 3 लोकों के नाथ होने का परिचायक है। हे देवेंद्र, तीर्थंकर बालक का अभिषेक 1008 कलशों से ही क्यों होता है? हे देव, तीर्थंकर बालक के केश विन्यास की संख्या 1008 होती है, इसलिए उनका अभिषेक 1008 कलशों से होता है। हे देवराज, 1008 कलशों से अभिषेक करने पर इतना सा बालक बहता क्यों नहीं है? हे देव, क्योंकि तीर्थंकर बालक अनंत शक्ति संपन्न है, उनकी शक्ति अचिंत है। उनकी बराबरी जगत में कोई साधारण जीव कभी नहीं कर सकता। हर एक तीर्थंकर में इतनी शक्ति होती है कि पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। इसीलिए उन पर 1008 कलशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हे देवेंद्र, जन्माभिषेक के समय सुमेरु पर्वत पर अंतर्मूरत का बालक पद्मासन लगाकर कैसे बैठ सकता है, जबकि सामान्य बालक साल भर में बैठना और चलना सीखता है? कृपया समझाइए। हे देव, तीर्थंकर अनंत शक्ति के धारक है। उनकी अनंत शक्ति के कारण वह पूरे जीवन में जन्म से लेकर मोक्ष तक निर्बल नहीं होते हैं। इसीलिए उन्हें बैठना सीखना नहीं पड़ता, वह स्वाभाविक रूप से बैठ जाते हैं। हे देवराज, तीर्थंकर प्रकृति कैसी होती है और उनके प्रभाव का फल जैनों को ही मिलता है या अजैनों को भी? पुण्य आत्मा को ही मिलता है या पापियों को भी? हे देव, तीर्थंकर प्रकृति इतनी पुण्यशाली होती है कि उनके निकट आने वाले भी बिना प्रयास के पुण्य आत्मा हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आते ही पृथ्वी शीतल हो जाती है, सूर्य के आते ही सब प्रकाशित हो जाते हैं, सुगंध के पास आने पर हम भी सुगंधित हो जाते हैं। ऐसी होती है तीर्थंकर प्रकृति, जिसका फल उनके साथ साथ जैन, अजैन, पुण्यवान या पापी सभी को समान रूप से मिलता है। हे देवराज, क्या तीर्थंकर अपने माता पिता की इकलौती संतान होते हैं? हे देव, नहीं, ऐसा नहीं है। तीर्थंकर माता की एक लौती संतान होती है, परंतु पिता की नहीं। यदि पिता की एक से अधिक रानियां हैं, तो उनसे भी संतान का जन्म होता है, लेकिन जीन जननी एक ही प्रसव को धारण करती है। हे देवेंद्र, तीर्थंकर की नित्य पूजा से कौन से पापों का नाश होता है? हे देव, तीर्थंकर की नित्य पूजा से दैनिक पाप जैसे नहाना, धोना, चलना फिरना, ऐसे पाप जो हमसे प्रतिदिन हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। हे देवेंद्र, क्या तीर्थंकर की नित्य पूजा से केवल दैनिक पापों का ही नाश होता है, औरों का नहीं? हे देव, नहीं, और पापों का भी नाश होता है। दैनिक पापों का नाश करने के लिए नित्य नियम पूजन होता है। विशेष कषाय पापों का नाश करने के लिए नैमित्तिक पूजाएं होती हैं। और भी ज्यादा पापों को नष्ट करने के लिए पंच कल्याणक पूजाएं होती हैं। और कर्मों का नाश करने के लिए जीन दीक्षा को धारण करना पड़ता है।
हे देवराज, तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मानना यह हमारा पुण्य है या तीर्थंकरों का पुण्य है? हे देव, हमारे पुण्य से तीर्थंकरों का जन्म नहीं होता, बल्कि तीर्थंकरों के पुण्य उदय से हम उनका पंच कल्याणक मनाते हैं और उनकी भक्ति करने से पुण्य का संचय करते हैं। यह पंच कल्याणक तो उनके लिए तीर्थंकर प्रकृति का ही फल है, हमारी भक्ति का फल नहीं। कल्याणक केवल तीर्थंकरों के ही होते हैं, इसीलिए कल्याणक का पुण्य भगवान का ही है, हमारा और आपका नहीं। हे देवराज, तीर्थंकर किसी के सामने झुकते क्यों नहीं हैं? हे देव, झुकता वही है जिसमें कुछ कमी होती है। तीर्थंकर के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती, इसीलिए उन्हें झुकने की आवश्यकता नहीं होती। हे देवेंद्र, क्या नहीं झुकना तीर्थंकर भगवान का अहंकार नहीं है? हे देव, नहीं, यह उनकी परिपूर्णता का परिचायक है। सागर कभी नदियों की तरफ नहीं भागता, नदियां ही सागर की तरफ आती है। सागर तो परिपूर्ण है। हे देवराज, तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं, ज्यादा क्यों नहीं? हे देव, तीर्थंकरों की देह की रचना के लिए विशेष शुभ पुद्गल परमाणु होते हैं, जो सिर्फ चतुर्थ कल में 24 तीर्थंकरों के योग्य ही है, उससे ज्यादा नहीं, जो कि चतुर्थ कल में ही सक्रिय और फलित होते हैं, अन्य कल में नहीं। हे देवेंद्र, तीर्थंकर हमें क्या क्या देते हैं, और यदि देते हैं तो हमें मिलता क्यों नहीं? हे देव, तीर्थंकर तो अनंत सुखों के स्वामी हैं, उनके पास दुख देने की शक्ति नहीं है। वह हमें संसार सुख और मोक्ष सुख देते हैं, परंतु अपने पाप कर्म के उदय के कारण हमें वो सुख नहीं मिलता है। हे देवेंद्र, मुनि कितने प्रकार के होते हैं? हे देव, मुनि 2 प्रकार के होते हैं। पहले शुद्धोपयोगी मुनि और दूसरे शुभोपयोगी मुनि होते हैं। हे देवेंद्र, शुभोपयोगी मुनि किसे कहते हैं? हे देव, जो मुनि 1 बार आहार, 2 बार प्रतिक्रमण, 3 बार सामायिक और 4 बार स्वाध्याय करते हैं, उन्हें स्थिरकल्पी मुनिराज भी कहते हैं। वे स्थिर वीर मुनि नगरों के जिनालयों व चैत्यालयों में निवास करते हैं। हे देवराज, शुद्धोपयोगी मुनि किसे कहते हैं? हे देव, जो मुनि निरंतर ध्यान और ज्ञान में लीन रहते हैं, कदाचित आहार को आते हैं, जो वनों में रहते हैं, वह वनवासी मुनिराज होते हैं। ऐसे निवृत्ति वाले मुनिराज को जिनकल्पी मुनि भी कहते हैं। हे देवेंद्र, क्या शुद्धोपयोगी मुनिराज उपदेश देते हैं? हे देव, नहीं, वह कभी उपदेश नहीं देते। वह हर वक्त आत्मध्यान में लीन रहते हैं। न वह दीक्षा देते हैं, न किसी प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं, न आचार्य होते हैं, न उपाध्याय होते हैं। वह कोई भी पद धारण नहीं करते हैं। हे देवराज, अगर वे उपदेश नहीं देते तो हमारा कल्याण कैसे होता है? हे देव, हमारा कल्याण तो शुभोपयोगी मुनि से ही होता है। उनके बिना मोक्ष मार्ग किसी भी जीव का किसी भी तरह से नहीं होता, क्योंकि शिक्षा दीक्षा देने के अधिकारी केवल शुभोपयोगी मुनिराज ही है। इसीलिए आचार्य उपाध्याय पद उन्हें ही मिलते हैं। आचार्यों का कार्य दीक्षा देना व उपाध्याय का कार्य दीक्षा और शिक्षा का है। हे देवेंद्र, क्या तीर्थंकर 16 कारण की सारी भावना पाने से तीर्थंकर बनते हैं? हे देव, नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध 16 की 16 भावना पाने से भी होता है, और 16 भावना में से दर्शन विशुद्ध भावना के साथ अन्य 15 भावनाओं में से किसी एक भावना भाने से भी होता है, अर्थात हीनाधिक दोनों प्रकार से भी हो सकता है। हे देवेंद्र, तीर्थंकर भगवान की 2 ही मुद्राएं क्यों हैं? हे देव, तीर्थंकर भगवान की खड्गासन और पद्मासन 2 ही मुद्राएं ऐसी होती हैं क्योंकि
वितराग मुद्राएं 2 ही हैं, बाकी सभी मुद्राएं राग द्वेष की परिचायक हैं। हे देवेंद्र, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है? हे देव, जो केवली एवं श्रुत केवली के पाद मूल में मनुष्य 16 कारण भावनाओं का चिंतन करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते हैं, वह तीर्थंकर बन जाते हैं। हे देवेंद्र, मिथ्यात्व क्या है? हे देव, देव, शास्त्र, गुरु के प्रति विपरीत चिंतन करना एवं रात दिन विषय भोग को ही जीवन मानना मिथ्यात्व है। हे देवराज, मिथ्यात्व तो 5 पाप में नहीं आता, तो फिर उसे पाप क्यों कहते हैं? हे देव, परिग्रह के 24 भेद में अंतरंग भेद में मिथ्यात्व आता है, जो पहला भेद है, और परिग्रह 5 पाप में आता है, अतः मिथ्यात्व को पाप कहते हैं। हे देवराज, क्या शांतिनाथ भगवान के पहले शांति मंत्र नहीं था? यदि नहीं था तो इस मंत्र में शांतिनाथ भगवान का ही नाम क्यों है? हे देव, इस मंत्र में शांतिनाथ भगवान का नाम नहीं है। यहां जो शांति के नाथ है वह सभी तीर्थंकर है, इसीलिए शांति मंत्र में शांतिनाथ नाम आता है। सौधर्म इंद्र अपने आसन पर विराजमान थे जब उन्हें अवधि ज्ञान के द्वारा कुछ ज्ञात हुआ। जय हो तीर्थंकर भगवान की, जय हो। क्या बात है स्वामी? आपका रोम रोम पुलकित हो जाए ऐसी बात है। परंतु क्या? हर्ष, हर्ष और केवल हर्ष। भला ऐसी क्या बात है? धनपति कुबेर, बात इतनी सुखद है, इतनी सुखद है कि आप सुनेंगे तो आपके सुख की कोई सीमा ना रहेगी। हमारे कुतूहल को और ना बढ़ाइए, बताइए आखिर बात क्या है? तो सुनिए, आज से 6 महीने पश्चात जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में स्वर्ग लोक से मध्य लोक में तीर्थंकर भगवान अवतरित होंगे। जय हो तीर्थंकर भगवान की, जय हो। आपने ठीक कहा था स्वामी, ये सुनकर मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है, बिल्कुल किसी पुष्प के समान। इतना सुख हमारे मन में कैसे समाएगा? हे धनपति कुबेर, जिस नगरी में भगवान जन्म लेने वाले हैं उस नगरी को आप ऐसा सजाइए कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाए। आप निश्चिंत रहे, उस नगरी को मैं सोने की तरह चमकदार बना दूंगा। हमारे पुण्य का उदय है कि ऐसा अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हाँ स्वामी, ये महान पुण्य का सुयोग है। कितनी महान होगी वो माता जिनके गर्भ में स्वयं भगवान अवतरित होने वाले हैं। हाँ, कितने सत्कर्म किए होंगे उस माता मरु देवी ने कि उन्हें ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। धनपति, वैसे तो वो महान माता स्वयं एक रत्न को जन्म देने वाली है, किंतु फिर भी आप उस माता के आंगन में उत्तम से उत्तम रत्नों की वर्षा कीजिए। जो आज्ञा। अरे ये देखो, चमत्कार चमत्कार, रत्नों की वर्षा हो रही है। अचानक हमारी अयोध्या नगरी इतनी सुंदर कैसे हो गई? देखो तो सही, चारों तरफ कैसी सजावट है। कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? ये कोई ऐसे वैसे रत्न नहीं है, ये तो उत्तम रत्न है, इतने चमकदार कि मेरी तो आंखें चौंधिया गई है। किंतु अचानक ये वर्षा क्यों होने लगी? फिर क्या हुआ? आओ देखते हैं। बंधु, ये कौन? धीरे
महारानी सो रही है। क्षमा करना, ये तो महारानी है। हाँ, महारानी मरु देवी। वे इस समय गहरी निद्रा में है। ये क्या? निद्रा में महारानी मरु देवी ने कुछ स्वप्न देखे। ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो अरिहंताणम। महारानी की जय हो। क्या बात है महारानी, आप बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रही है। बात ही कुछ ऐसी है। ऐसी क्या बात है देवी? कल रात्रि मैंने 16 स्वप्न देखे। 16 स्वप्न? हाँ, और वो कोई साधारण स्वप्न नहीं थे। आपने उन सपनों में क्या देखा महारानी? हाँ, हमें बताइए ना। अरे इतनी आतुर मत बनो। ऐसा मत कीजिए महारानी, बताइए ना। अरे थोड़ा तो धीरज रख, मैं तैयार हो जाऊं, फिर महाराज के पास चलते हैं। जब उनसे कहूंगी तब तुम सब भी सुन लेना। 16 स्वप्न? ये कथा तो और भी रोचक बनती जा रही है। अरे ये तो केवल शुरुआत है बंधु। परंतु महारानी मरु देवी ने उन 16 स्वप्नों में क्या क्या देखा? यदि सब जानना चाहते हैं तभी मैं बताऊंगी। क्या आप लोग जानना चाहते हैं? क्या आप लोग जानना चाहते हैं? अरे भाई सुनाई नहीं दे रहा। क्या आप लोग जानना चाहते हैं? ये हुई ना बात। चलो राजमहल चलते हैं, वही पता चलेगा कि महारानी मरु देवी ने अपने सपनों में ऐसा क्या देखा कि वो इतनी प्रसन्न है। मंत्रीश्वर। जी महाराज। क्या ये हमारा ही राजमहल है? हाँ महाराज। हम तो पहचान ही नहीं पा रहे, इतनी अद्भुत सजावट। हाँ, केवल राजमहल ही नहीं, सारी नगरी सजी हुई है। हाँ महाराज, सारी नगरी सोने की तरह चमक रही है और उत्तम से उत्तम रत्नों की वर्षा हो रही है। किंतु महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या बात है? महाराज, महारानी मरु देवी यहाँ पधारना चाहती है। अवश्य। क्या बात है महारानी, आप इस समय यहां? बात ही कुछ ऐसी है महाराज। आपके मुख पर आज एक अलग ही उमंग दिखाई दे रहा है। महाराज, कल रात्रि सपने देखे। आप ये बताने के लिए यहां चली आई? महारानी, सपने तो हम रोज देखते हैं। महाराज, कल मैंने 16 स्वप्न देखे। 16 स्वप्न? हाँ महाराज, उन 16 स्वप्नों में
मैंने जो देखा मैं उसका मतलब जानना चाहती हूँ। आपने उन सपनों में क्या क्या देखा? महाराज,
देखने से आपका पुत्र मोक्ष को प्राप्त करने वाला होगा। मंत्रीश्वर, हम जानते हैं कि रत्नों की वर्षा हो रही है और सारी नगरी सजी हुई है, किंतु इस उत्सव को और शानदार बनाइए, ऐसा उत्सव जो इस नगरी ने इससे पहले कभी देखा न हो। चारों तरफ केवल और केवल हर्ष होना चाहिए, संगीत होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। फिर क्या? अयोध्या नगरी में शानदार उत्सव मनाया गया। सभी नगरजन खुशी से झूम उठे। क्या आप उस उत्सव को देखना चाहेंगे? अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? तो चलिए देखते हैं। मैं उस क्षण की प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा जब भगवान का जन्म होगा। आतुर तो मैं भी बहुत हूँ बंधु, किंतु हमें थोड़ा धीरज तो रखना ही होगा। अभी तो भगवान केवल गर्भ में अवतरित हुए हैं, तो ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है। जब भगवान का जन्म होगा तब कैसा उत्सव मनाया जाएगा, वो जानने के लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। वैसे भी इन नगरजनों के साथ नाच नाच कर हम थक गए हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। आप भी विश्राम कर लीजिए। तो मिलते हैं कल इसी जगह। बोलिए जैनम जयतु शासनम। भाइयों, शासन एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। यह सारी तैयारी भक्ति, मैं चाहूंगा कृपया एक बार मंच पर आ जाए। और डीके भाई, ये दोनों महानुभाव एक बार कृपया यहाँ मंच पर पधारें। हमारी विनोद जी की सोच कितनी ऊंचाइयों तक जाती है। भक्ति, अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो एक बार यहाँ मंच पर पधारें। और डीके भाई यहाँ मंच पर पधारें। इन दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। बेहतरीन तैयारी के साथ आज के इस आयोजन को जिन्होंने पूर्ण कराया है, बहुत मेहनत की है, कई दिनों से प्रैक्टिस करा रही है। आप देखिए, दुबली पतली जरूर है लेकिन काम बहुत बड़े हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सुंदर प्रस्तुति। और ये जो गाना चल रहा था ना 16 सपने का, ये इनकी सोच है। इन्होंने जिन शरणम में अपने हाथ से कई बार गए और महाराज जी से बैठ कर लिख कर ये 16 सपने इन्होंने खुद तैयार किए। हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे। ये विनोद जी की सोच है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। सौधर्मेंद्र के जो डायलॉग है वो विनोद जी की सोच है कि कैसा पंच कल्याणक होना चाहिए, कैसे लोगों को लुभाना चाहिए, अब वो आकर्षण बदलना चाहिए, ये किसी की सोच है तो विनोद जी पांधौत की सोच है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। बहुत बहुत। कल ठीक 7:30 बजे आपको उपस्थित होना है। कथा के बाद भगवान के जन्म उत्सव और सौधर्मेंद्र का कल जो गाना होगा जिसे देखेंगे आप, अभी नहीं बता रहे, उसकी विवेचना कल करेंगे। कल देखिएगा सौधर्मेंद्र का वह अद्भुत गाना आपको यहां अयोध्या की गलियों में मच गया शोर, अयोध्या की गलियों में मच गया शोर। राजे हैं राजे मेरे मन का मोर होगी, राजे मेरे मन का मोर। अयोध्या की गलियों में मच गया शोर, अयोध्या की गलियों में मच गया शोर। राजे हैं राजे मेरे मन का मोर होगी, राजे मेरे मन का मोर।
देखो ये जन्म के गीत तो कल गाएंगे, इनकी कल की एनर्जी भी बचने दो, अभी प्रैक्टिस भी होना है। भक्ति जी कह रही हैं कि हमारी प्रैक्टिस भी अभी रुकी हुई है, इसलिए आज कल के एनर्जी के लिए हमारे विनोद जी के लिए बहुत बहुत हो